आम तौर पे अगर हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है और दोबारा रिपीट नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि एक मौसमियाती असर, माहौलियाती असर, कोई वबाई मर्ज़ जिसने अटैक किया, उसने अपने असरात दिखाए और वो वक्त के साथ चला गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ के साथ। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रमज़ान भी करीब है तो इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये 7 बातें नहीं पता तो आपका जिगर यकीनन ख़तरे में है। ऐसे ही आज का टॉपिक है। ये 7 बातें बहुत आसान और बहुत कॉमन सी हैं, लेकिन हम इनको इग्नोर कर देते हैं। ये कौन सी 7 बातें हैं और इनका जानना क्यों ज़रूरी है और इसके हवाले से जिगर पे क्या क्या असरात हैं, ये जानने के लिए हमारा प्रोग्राम देखिए एंड तक, ताकि आपको सही अंदाजे में पता चल सके कि क्या बातें मैं बताना चाह रहा हूँ और क्यों बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा नकाहत हो रही है, कमज़ोरी हो रही है और बिला वजह आपको भूख नहीं लग रही है, खाना पीना कम हो गया है, तो ये जान लीजिए कि कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको तवज्जो चाहिए। और ये बात कम से कम 1, 2 दिन, 4, 5 दिन की नहीं, कम से कम भी हफ्तों की होनी चाहिए। तो इस पे कोई खातिर खा तवज्जो दी जा सकती है। आम तौर पे अगर हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है और दोबारा रिपीट नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि एक मौसमियाती असर, माहौलियाती असर, कोई वबाई मर्ज़ जिसने अटैक किया, उसने अपने असरात दिखाए और वो वक्त के साथ चला गया। अब बात होती है कि जो मुस्तकिल अरसे में आपको कोई तकलीफ़ हो रही है और आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं है कि उसको आप एड्रेस कर सकें या फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन वो चेंजेस आप देख रहे हैं कि बॉडी में हो रही हैं, तो इस हवाले से वो 7 बातें मैं अब आपको बता रहा हूँ। कि सबसे पहला है पीला पेशाब। पीला पेशाब बहुत सारी कैफियत में आ सकता है कि आपने पानी कम पिया, रोज़ा है और इस तरह की कैफियत है और वो डार्क हो रहा है, लेकिन पीले पेशाब की मैं जो अहमियत बता रहा हूँ वो ये है कि आपने पानी भी पूरा पिया, यूरिन भी आपको बिल्कुल सही आ रहा है मिकदार के हवाले से, उसमें कोई तकलीफ़ भी नहीं है, लेकिन उसका कलर जो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या क्लोज टू ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं है और वो डार्क येलो टाइप का आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जिगर ख़तरे में है, उसको कोई ना कोई बीमारी लाहक हो रही है। और ये चीज़ फिर अगेन के हफ्तों में होनी चाहिए नोट करते हुए। ऐसा ना हो कि 2-3 दिन आपने नोट किया और उसको बाद वो हो सकता है ख़ुद ही रिज़ॉल्व हो गया। ये बात हफ्तों चल रही हो तो इसको फिर एड्रेस करें और इसके हवाले से जिगर के बारे में परेशान होना लाजमी है। दूसरी चीज़, सफ़ेद नाखून। अगर आपके नाखून सफ़ेद हैं, और नाखून सफ़ेद होने का मतलब ये आप काफ़ी अरसे से देखते हुए आ ही रहे होंगे, नाखून सफ़ेद हैं, क्लब शेप्ड है, यानी एक शेप बना हुआ यूँ करके क्लब तरीका, तो उसमें भी आपको जिगर के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि नाखून का जिगर से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जिगर चूँकि खून बनाने में और ये स्किन के जो कैराटिन्स वग़ैरह हैं इसको बनाने में अहम रोल अदा करता है, तो अगर वो बीमार होगा तो नाखून भी सफ़ेद होंगे और नेल्स का शेप भी आउट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके हवाले से भी आपने खून की कमी के हवाले से आपने टेस्ट कराना है और अपने डॉक्टर को दिखाना है। तीसरी चीज़, नीले धब्बे जिस्म पे आ जाना। नीले धब्बे उमूमन ख़वातीन में लेट एजेस में आ जाते हैं पाँव के नीचे, लेकिन ये वो नीले धब्बे नहीं है, ये वो नीले धब्बे हैं जो जिस्म के किसी भी हिस्से में पैचेस की शक्ल में आ सकते हैं। और ये 1-2 दिन या 3-4 दिन के लिए नहीं होते, ये हफ्तों होते हैं, महीनों होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिगर की जो खून बनाने के लिए एक केमिकल होता है फिब्रिनोजिन, वो खून को क्लॉटिंग और ये सारी चीज़ें करता है, वो जिगर वो सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ख़राब हो रही है, और मैन्युफैक्चरिंग ख़राब होने की वजह जिगर की ख़राबी है। तो अगेन आपने जिगर को असेस करवाना है इस हवाले से, और इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। ये निशान या धब्बे ये जामुनी रंग के हो सकते हैं और मिक्स हो सकते हैं कि नीले और लाल का एक जो इम्तिज़ाज होता है वो हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर यह कहीं भी आपको लंबे अरसे के लिए हफ्तों महीनों में नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। तीसरी चीज़, आँखों के गिर्द, अराउंड आईलिड्स।
आपको छोटे छोटे पैचेस कोलेस्ट्रॉल के पीले पैचेस नज़र आते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के पैचेस होते हैं। उन पैचेस की भी इम्पॉर्टेंस होती है कि एक तो आपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल चेक कराना है, दूसरा आपने अपना जिगर चेक कराना है, क्योंकि जिगर और कोलेस्ट्रॉल का चोली दामन का साथ है। अगर जिगर ख़राब होगा तो फिर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जिस्म में बढ़ने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। और सबसे कॉमनली ये जिगर जो अगर किस्मत वाले हैं तो ये आँखों के आगे, आँखों के गिर्द जो है ये जमा होना शुरू हो जाता है। तो इट्स अ हॉल मार्क के अब आपने बहुत ज़्यादा परेशान होना है। चौथी चीज़, रोगनी ग़िज़ा खाने के बाद बदहज़मी। रोगनी ग़िज़ा आपने कोई भी खाई, आमतौर पे बहुत सारे हम सभी खाते हैं, शादी ब्याह तकारीब वगैरह में, त्यौहार में सब खाते हैं, लेकिन सब परेशान नहीं होते। कुछ लोग हैं जो बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं, कुछ का मैदा ख़राब होता है, कुछ को जो है डकारें आने लगती हैं, लेकिन कुछ में जो होती है कि खाना हज़म ही नहीं होता और एक अजीब सी भारीपन की कैफियत वो खाने के बाद अगले दिन तक रहती है। और ये उमूमन 1-2 दिन की बात नहीं, हफ़्तों चली आ रही होती है। तो इसका मतलब आपका जिगर, आपका पित्ता सही काम नहीं कर रहा, तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है, लैब टेस्ट कराने हैं और अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है आपका हो। तो क्योंकि जिगर और पित्ते का अगर सही तरीके से मवाजना नहीं किया गया तो ये कैफियत आगे बढ़ के किसी और तकलीफ़ में भी कन्वर्ट हो सकती है कि जो कि ख़तरनाक हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंटली कि आपके पाँव जो है वो सूजना शुरू हो गए हैं। पाँव सूजने की वजह मोस्ट कॉमनली 2 से 3 होती हैं, दिल, गुर्दा, जिगर। जिगर का नंबर मैं मानता हूँ कि तीसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले दिल आता है, उसके बाद जिगर, गुर्दा आता है। दिल और गुर्दे का ये है कि यकीनन अगर आपने एवेल्यूएट करा लिया है कि दिल भी सही है और गुर्दा भी सही है और ये स्वेलिंग एक या दोनों पाँव में है, मौजूद है और ये लंबे अरसे से मौजूद है और कोई ऐसी दवा भी आप नहीं खा रहे जिसके देरपा असरात में से पाँव की सूजन भी एक होती है, तो अगर ये 3-4 चीज़ें आपने एलिमिनेट कर दी हैं तो बाकी बचा जिगर। और अगर जिगर आपने एवेल्यूएट नहीं करवाया तो यकीन जानिए ये सूजन सिर्फ पाँव तक नहीं रहेगी, पूरे जिस्म पे फैलना शुरू हो जाएगी। इसलिए दिल, गुर्दे और अगर आप कोई ऐसी दवा खा रही हैं, इन सारे चीज़ों से क्लियरेंस के बाद अगर आपकी सूजन फिर भी बाकी है तो आपने लाजमी इसको अपने जिगर को एवेल्यूएट कराना है ताकि मज़ीद किसी भी ख़राबी से बच सकें। इसकी एक बहुत बड़ी वजह एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है जिगर की वजह से, बीमार जिगर की वजह से, जिसकी वजह से जिस्म में पहले तो नीचे की तरफ और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ सूजन आना शुरू हो जाती है और फिर वो एक बड़ी तकलीफ़ दह सिचुएशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निक्टोलोपिया कहते हैं कि रात में आपको नज़र कम आना या डिम लाइट में आपकी विज़न पुअर हो जाना। तो इसको कहते हैं रात में मतलब अंधेरे में आपको नज़र कम आना और डिम लाइट में आपकी विज़न और की जो सलाहियत है वो बहुत कम हो जाना। तो इसको कहते हैं निक्टोलोपिया। और निक्टोलोपिया होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, और विटामिन ए का दूसरा नाम जो है वो रेटिनॉल है और लीवर इसको प्रोड्यूस करने में काफ़ी महारत रखता है। बीमार जिगर ये काम नहीं कर सकेगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी और निक्टोलोपिया यानी डिम लाइट या अंधेरे में आपकी बीनाई की जो सलाहियत आम तौर पे होनी चाहिए वो नहीं हो सकेगी। अब ये तो थी वो बातें जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था ताकि आप अपने चीज़ों को इग्नोर ना करें और टाइमली अपने जिगर को सेव करें। अगर आपकी अलामतें महीनों पर या हफ़्तों पर मुहित हैं तो इस हवाले से आपने लाजमी रब्ता करना है। चंद चीदा बातें एहतियात के लिए मैं आपको बताता चलूँ। एक तो ये कि ये जो वेजिटेबल ऑयल है, कनोला ऑयल है, लो प्रोफाइल ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जन की बात नहीं कर रहा, लो प्रोफाइल ऑलिव ऑयल जिसको पोमेस ऑयल कहते हैं, तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करना इस तरह की कोई भी वेजिटेबल्स, क्योंकि ये आपके जिगर को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और ये काफ़ी हद तक देखा गया है। ऐसा नहीं है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पे जिगर की बीमारियाँ नहीं हैं। आप जिगर के अस्पतालों में जाकर देखें वहाँ क्या हालात हैं, और ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो देही इलाकों में रहते हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। कहने को तो ये होता है कि उनकी आबो हवा, उनकी ग़िज़ा बहुत सादा है
और लेकिन उनके पास जो सहूलतें मुयस्सर हैं उतना साफ़ पानी की मुयस्सर है, ना उनका जो खाना पीना है हाइजीनिक है, और इन तमाम चीज़ों की वजह से उनके जो कंटेमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ के, शहरी इलाकों के हिसाब से, जिसकी वजह से वहाँ पे जिगर के अमराज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं बनिस्बत दिल के अमराज, बनिस्बत ब्लड प्रेशर के अमराज। ये मैं आपको बहुत बड़ी हकीकत बताना चाहता था। इसी हवाले से आप कोशिश करें कि अपने खाने पीने को मुनासिब रखें, अपनी चीज़ों को लाइट रखें। पकौड़े, समोसे, रोल, बेकरी आइटम, ये सारी चीज़ें आपके जिगर के ऊपर बर्डन करती हैं। मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं इनसे आपसे इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ कि आप अपने जिगर के ख़ुद दुश्मन ना बने। बाहर के लोग जो भी बनाते हैं, वेंडर्स हैं, सेलर्स हैं, उनके से हम क्या गिला करें अगर हम ख़ुद अपनी चीज़ों को ख़ुद कंट्रोल ना कर सकें और ख़ुद उनकी हिफाजत ना कर सकें। तो बराह करम, अपने रमज़ान आ रहा है, इस रमज़ान मुबारक में अपने जो भी फ़राइज़ हैं उसके साथ साथ अपने जिस्म का भी ख्याल रखें, पानी का मुनासिब इस्तेमाल रखें। जिस वक्त आप अफ्तार से सेहरी तक के औकात में खूब पानी पीजिए, फ्लश भी कीजिए और हल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कीजिए और मुनासिब और एनर्जेटिक ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कीजिए। अगर ज़रूरत पड़े तो एक आध अच्छी कोई बहुत बेहतरीन सी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं ताकि आपका जिगर आराम से रहे, आपको नकाहत भी ना हो और आप अपने फ़राइज़ और अकायद के साथ रमज़ान मुबारक गुजार सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद रही होगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।